Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and today we are going to start method to find subgroups of UN. What is UN? UN is cyclic or not? What are subgroups of UN? All these things we are going to study in this lecture and we will see how can we find the subgroups. This lecture is going to be very important because we are going to study some short tricks also in this lecture. Okay, so please be with me till the very end and I hope you will understand what are subgroups and how do we find, what are the types of subgroups that we are going to find and everything. Okay, so first of all, when we need to find subgroups of UN, what is UN? हमें पता होना चाहिए what is UN. UN क्या होता है? बिल्कुल बेसिक से वी विल स्टार्ट एंड देन वी विल कंटिन्यू इट. ठीक है, यूएन हम पता है हमें यूएन क्या होता है. यूएन में वो एलिमेंट्स आते हैं एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन एन. मीन्स एन से छोटे वो एलिमेंट्स दोज आर रिलेटिवली प्राइम टू एन. वी हैव स्टडीड दिस. ओके, सो एक्स एंड एन इज 1, those are relatively prime to n, GCD of x and n 1. so वो एलिमेंट्स आते हैं UN में. order of UN we have studied this also. order of UN is phi n and phi n, how can we find phi n? we have studied this. Okay, so you know what is order of UN because this lecture is mainly on subgroups of UN कि what are subgroups of UN. so उससे पहले हम आज ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर सब ग्रुप्स. सब ग्रुप्स क्या होते हैं? सब ग्रुप्स भी क्या होते हैं? ग्रुप्स ही होते हैं. दीज आर ग्रुप्स ओनली. ठीक है, क्या होते हैं ये? उन जिसका भी हमने सब ग्रुप निकालना है ये उनके सबसेट होते हैं और खुद भी ग्रुप बनाते हैं, वही होते हैं सब ग्रुप्स. ओके, और सब ग्रुप्स जो होते हैं वो साइक्लिक सब ग्रुप्स भी हो सकते हैं और नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं. सब ग्रुप्स साइक्लिक भी हो सकते हैं और नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं. तो हमें साइक्लिक सब ग्रुप निकालना भी सीखना है और नॉन साइक्लिक सब ग्रुप निकालना भी सीखना है. ओके ओके, ऐसे ही जो यूएन है, यूएन भी क्या हो सकता है? साइक्लिक भी हो सकता है एंड नॉन साइक्लिक भी हो सकता है. साइक्लिक भी हो सकता है एंड नॉन साइक्लिक भी हो सकता है. ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि यूएन भी साइक्लिक नॉन साइक्लिक हो सकता है. यूएन साइक्लिक होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंड इफ यूएन इज नॉन साइक्लिक देन हाउ विल बी फाइंड? ओके, यूएन साइक्लिक है देन हाउ विल बी प्रोसीड? इफ यूएन इज नॉन साइक्लिक देन हाउ विल बी प्रोसीड? सो 2 मेथड्स हो जाएंगे ये. ठीक है, इससे पहले अब हम आते हैं एक चीज़, हम थोड़ा सा इसमें रिमाइंड करेंगे कि व्हाट इज लैग्रेंज थ्योरम. लैग्रेंज थ्योरम, जिन जिन चीज़ों का आपने इसमें यूज़ करना है वो हम स्टडी करेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको रिमाइंड हो जाए ये जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़नी है. तो व्हाट इज लैग्रेंज थ्योरम? लैग्रेंज थ्योरम ये कहती है इफ़ H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, अगर H एक G का सब ग्रुप है. ओके, दिस इम्प्लाइज जो ऑर्डर ऑफ H होता है वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है. ठीक है, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G देन ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G. दैट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन? कि इसका मतलब जो भी हमारे पास सब ग्रुप्स होंगे सब ग्रुप्स का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा. Converse of Lagrange theorem is converse of Lagrange theorem is not always true. Is not always true. Converse इसका ट्रू नहीं होता हमेशा, बट ट्रू कब होता है वो हम देखते हैं अभी. तो सबसे पहले आपको ये Lagrange थ्योरम पता होनी चाहिए कि अगर कोई सब ग्रुप है, सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है? डिवाइड करता है. ओके, इसका मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं है. दैट मीन्स अगर कोई डिवाइड कर रहा है, D डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, इसका मतलब ये नहीं है कि D ऑर्डर का सब ग्रुप होगा.
Okay, that doesn't imply there exists a subgroup of order D. ओके, सो अब हमें ये पता चल गया कि लैग्रेंज थ्योरम ये कहती है, और कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम ट्रू नहीं होता ऑलवेज। कब ट्रू होता है? कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम इज ट्रू फॉर कन्वर्स of Lagrange theorem is true for cyclic groups. cyclic groups के लिए ये जो कन्वर्स होता है वो ट्रू होता है। ओके, इसका मतलब अगर आपने देखा कि UN जो है वो साइक्लिक है, तो उसके लिए जो उसके डिवाइजर्स होंगे N के, किसके? इसके ऑर्डर के। UN का आप ऑर्डर निकालोगे तो UN के ऑर्डर के जो डिवाइजर्स होंगे उसी ऑर्डर के यूनिक सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे अगर यूएन साइक्लिक है। और साइक्लिक चेक करना हमने लास्ट वीडियो में सीखा है, और इन टॉपिक्स के ऊपर भी, लैग्रेंज थ्योरम के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। ओके, सो वी स्टडीड व्हाट इज लैग्रेंज थ्योरम, व्हाट इज कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम, एंड कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम इज ट्रू फॉर साइक्लिक ग्रुप्स। मीन्स जो भी डिवाइजर्स होंगे उन ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो यूएन साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है, इसके ऊपर बहुत अभी आएगा फ़र्क। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो एक और आपका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि एक और शॉर्ट ट्रिक क्या है, किसके लिए? एक और शॉर्ट ट्रिक है कि एवरी subgroup of a cyclic group is cyclic। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक हुई। क्यों? दिस सेज एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है, सपोज यूएन इज साइक्लिक, सपोज UN is cyclic, then UN has only cyclic subgroups. UN has only cyclic subgroups। अगर UN के पास ओनली साइक्लिक सबग्रुप्स हैं तो हमें साइक्लिक सबग्रुप निकालने वाले मेथड से सबग्रुप फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सबग्रुप शॉर्ट ट्रिक है कि साइक्लिक कोई ग्रुप होगा तो उसके सारे सबग्रुप भी क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। ओके, सो इसके बाद अब आता है एक और शॉर्ट ट्रिक। दिस इज द सिंबल ऑफ शॉर्ट ट्रिक, जो भी मैं लिखूंगी। ठीक है, सो नंबर ऑफ, आई एम राइटिंग दिस ओनली। ठीक है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ आ, अब हमें नंबर ऑफ सब ग्रुप भी चेक करने आते हैं ये इस मेथड से। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, किसी भी अगर ग्रुप का ऑर्डर n है तो उसके कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होंगे? नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कितने होंगे? टाउ n। नाउ व्हाट इज टाउ n? टाउ n क्या होता है? टाउ n होता है, सपोज n इज़ अ नंबर एंड n को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख रहे हैं, p रेज टू पावर a, q रेज टू पावर b, r रेज टू पावर c, p q r ये सारे प्राइम्स हैं। आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो पावर्स आ रही हैं, ठीक है, टाउ n क्या होता है? a+1, b+1, c+1 अप टू सो ऑन, ये होता है टाउ n। ठीक है, तो ये हुआ कि जो a+1, b+1, c+1 अप टू सो ऑन, ऐसे आप टाउ n निकालोगे। तो अगर आपके पास कोई भी ग्रुप दे दें, हम सपोज कीजिए फाइंड द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ आप लिख लीजिए ऑफ U11। ठीक है, U11 ले लीजिए आप।
U11 के कितने सब ग्रुप होंगे? अब U11 है, U11 आपको चेक करना आता है कि U11 तो साइक्लिक है, ये हमने सीखा था लास्ट वीडियो में, है ना। कोई भी वैसे भी प्राइम है, 11 रेज़ टू पावर n प्राइम है, तो ये क्या होगा, ये साइक्लिक होगा। और अगर ये साइक्लिक है तो हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे, ठीक है। ऑर्डर n, हमने ऑर्डर n देखना है, हमने n नहीं देखना UN का, क्या देखना है, वी नीड टू सी ऑर्डर ऑफ UN, ठीक है। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ UN? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ, दिस इज 511, 5p क्या होता है, p-1, दैट मीन्स दिस इज 10। इफ दिस इम्प्लाइज, नाउ टाउ n क्या होगा, n तो हो गया अब 10, सो टाउ ऑफ 10 कितना होगा, टाउ ऑफ 10 विल बी, we can write it as 2 into 5, 2 raised to power 1, 5 raised to power 1, that means 1 plus 1, 1 plus 1, that means 2 multiplied 2, that means 4. So if we have U11, then number of subgroups of U11 कितने होंगे, number of subgroups of U11 4. So this is very important short trick for finding number of subgroups of a cyclic group, okay, of order n, that is tau n. So अब आपको ये भी पता चल गया कि कैसे आपने साइक्लिक ग्रुप के नंबर ऑफ सब ग्रुप पता करने हैं, ओके। सो नेक्स्ट अब एक ट्रिक और देखिए, सपोज UN is cyclic, if UN is cyclic, then for every divisor D of order of UN, okay, D of order of UN, order of UN के जो भी डिवाइजर होंगे, there exist unique subgroup of order D, ठीक है। तो अगर UN साइक्लिक है तो, पर UN अगर साइक्लिक नहीं है, then how will you find subgroups of UN if UN is not cyclic? So अब in this video we are going to start, I will discuss only one method of finding subgroups of UN, and you will use that method when UN is not cyclic. When UN is cyclic, then we will study another method in another video, next video we will study that method, and I will discuss that with examples also. So पहले आप ये शॉर्ट ट्रिक्स, ये जो मेथड जो हमने डिस्कस किया, ये अच्छे से देखिए, उसके बाद अब हम ये मेथड स्टार्ट करेंगे, मेथड ऑफ फाइंडिंग सब ग्रुप्स ऑफ UN, मेथड of finding subgroups of UN. We will see it with the help of example, okay. This is method of finding subgroups of UN, and you don't need to use this method when you are going to find subgroups of cyclic group UN, okay. If you are finding subgroups of non-cyclic group UN, ऐसा UN जो non-cyclic होगा, then you can use this method, okay. So what is this method, that if D is any divisor of n, D is any divisor of n, अब यहाँ पे हमने ऑर्डर ऑफ n का डिवाइजर नहीं देखना, we need to see divisor of this n. If we are taking U30, then we need to see divisor of 30, okay, not order of U30. So if D is any divisor of n, then UD of n is a subgroup of UN. And how do we find UDN? And UD of n is equal to, किसके इक्वल होता है ये, is equal to those x belongs to UN, means we need to see x belongs to UN, x from UN, those x from UN such that
x mod d is congruent to 1. For example, we need to find subgroups of U15. Okay, for that we should know what is U15. What is U15? U15 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13 एंड 14. ओनली ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 15 से लेस है एंड 15 के को प्राइम है. अब फॉर दिस डेफिनेशन व्हाट डू वी नीड टू सी? फॉर दिस डेफिनेशन वी शुड सी डिवाइजर. हाउ डू वी फाइंड सब ग्रुप? वी शुड नो व्हाट इज डिवाइजर ऑफ 15. सो डिवाइजर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5 and 15. So how will we make first subgroup? This will be U1 of 15. Second is U3 of 15, U5 of 15 and U15 of 15. Okay, ये 4 subgroups होंगे क्योंकि divisors of 15 are these only 1, 3, 5 and 15. Okay, so now what is the definition? हमें U15 के कौन से एलिमेंट्स देखने हैं? x belongs to U15 means U15 के वो एलिमेंट्स when we divide by d, हम d से डिवाइड करें, 1 से डिवाइड करें तो we should get remainder 1. 3 से डिवाइड करें तो वी शुड गेट रिमाइंडर 1. 5 से डिवाइड करें तो वी शुड गेट रिमाइंडर 1 हेयर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी U1 ऑफ 15 एंड व्हाट विल कम 1. ओके, फिर U3 से डिवाइड करना है किन एलिमेंट्स को? इन एलिमेंट्स को. ओके, सो डिवाइड कीजिए 1 एंड 4. दिस विल बी ओके, बिकॉज इफ यू विल डिवाइड 4 by 3 इट विल बी 1, 7 and 13. ओके, सो ये 4 एलिमेंट्स होंगे. एंड U5 ऑफ 15 वो क्या होगा? 5 से डिवाइड करना है 1 and 11 ओनली. ओके, एंड नेक्स्ट U15 ऑफ 15 दिस विल बी 1 ओनली. ओके, सो एक चीज़ हमने और देखनी है कि जो U15 है, ऑर्डर ऑफ U15 क्या है? ऑर्डर ऑफ U15 कितना है? 8 है. इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो अगर इसमें 8 एलिमेंट्स हैं और इसका ऑर्डर 8 है तो इसके सब ग्रुप्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? सब ग्रुप्स का ऑर्डर हो सकता है 1 हो सकता है, 2, 8 के डिवाइजर्स 4 एंड 8. ओके, सो ये जो होगा इसके सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? 1, 2, 4, 8. तो हमें U15 के ये सारे सब ग्रुप्स नहीं मिले, हमें कुछ सब ग्रुप्स मिल गए, ऐसे सब ग्रुप्स जो कि क्या है, इस मेथड से हमने फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है? 1 है, 2 है, 4 है. ओके, सो 1, 2, 4 पॉसिबल है. जो अदर सब ग्रुप्स निकालने हैं हमने इसके, वो साइक्लिक सब ग्रुप हम कैसे निकालते हैं? वी विल फाइंड आउट बाय दैट मेथड. ओके, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड साइक्लिक सब ग्रुप. और जो ये सब ग्रुप्स है इसमें से यू कैन हैव साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक एज वेल. ओके, सो साइक्लिक सब ग्रुप निकालने का जो मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो मेथड क्या है. कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए. और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. टेलीग्राम पे यू कैन जॉइन मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर उपासना पहुजा तनेजा. एंड फेसबुक पे ग्रुप है मैथमेटिक्स क्लासेस, यू कैन जॉइन दैट ऑल्सो. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच.